नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुजी 3.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लुसेंट जीके की सीरीज चल रही है जो कि सेट नंबर 13 है। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। गेट का जगह 1 जनवरी 1995 से किसने लिया? तो किसने लिया है? WTO ने लिया है, यानी विश्व व्यापार संगठन ने लिया है। गेट की जगह जो है 1 जनवरी 1995 से WTO ने ले लिया है। अगला है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने चलाई थी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? तो राष्ट्रकूट काल की। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था। अगला स्लाइड, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चीन में लाल क्रांति 1949 को हुई थी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया गया? 1942 को। 1942 को। चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश तो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल वंश जो है नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद। उत्तर प्रदेश को पहले अवध के नाम से जाना जाता था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो अवध के नाम से जाना जाता था। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इराक की मुद्रा का नाम क्या है? इराक की मुद्रा का नाम दिनार है। इराक की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार है। इराक की राजधानी बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंगे जो है निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। ग्रामीण विकास संस्थान यानी RDI, ग्रामीण विकास संस्थान यानी RDI कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखता है? आप सभी को ज्ञात होगा, काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग जो है काला दिखाई देता है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। अगला देखते हैं, बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। खून की कमी किसको दर्शाती है? तो निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। निम्न हीमोग्लोबिन। रक्तदाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो स्फेग्मोमैनोमीटर। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। कपास के लिए आदर्श मिट्टी जो है कौन है? काली मिट्टी है। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था? 1857 के विद्रोह को
स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था, तो किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था। बी.डी. सावरकर ने कहा था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। चलिए, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको डेली के क्यूज, स्टडी मटेरियल और जॉब अपडेट्स की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को, कोई भी एक। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। पूना समझौता। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? तो 5.50 होता है। याद रखिए, 5.50 औंस होता है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है? पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य राजस्थान। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य कौन है जो लंबा ज़्यादा सीमा साझा करता है? तो राजस्थान 1070 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है गुजरात 506 किलोमीटर। पंजाब 425 किलोमीटर। और उसके बाद है जम्मू और कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, 1220 किलोमीटर। अगर केंद्र शासित पूछता है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला, तो फर्स्ट में आ जाएगा 1222 जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। राज्य पूछता है तो राजस्थान 1070 किलोमीटर जो है साझा करता है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी सिकंदर की मृत्यु। कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? तो विटामिन ए जो है आँखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाती है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। गीत सेठी का संबंध किससे है? तो बिलियर्ड्स से है। बिलियर्ड्स। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला स्लाइड की ओर। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। राज्यसभा की 1/3 जगह को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष के बाद चुनाव होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से है पीठ संप्रास। आवेश की मात्रा का मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड। भारतीय सेवा का नया आधार गीत क्या है? तो मेरा भारत महान। भारतीय सेना है, ध्यान रखिएगा, सेवा नहीं है, ये सेना है। भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान। चलिए अगला है द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल। फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम। आयरन यानी लौह तत्व की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग। आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त
बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं को अनुमति है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं को अनुमति से है, याद रखिएगा। चमगादड़ एक स्तनधारी है, चमगादड़ एक स्तनधारी है, याद रखिएगा। सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से है, सातवाहन का संबंध जो है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। कल्हड़कृत राजतरंगिणी किससे संबंधित है? कश्मीर का इतिहास से, कश्मीर का इतिहास से। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के 4 जिले के नायगांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के राखकट मंदिर को किसने बनवाया था? तो राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। महाबलीपुरम कहाँ है? तो तमिलनाडु राज्य में है। महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। यहाँ पर लिख दिया हूँ, महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कवि हरिसेन किसके दरबार में थे? कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे, समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।